जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। जातीय जनगणना को कैबिनेट में मंजूरी मिल चुकी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस पर बड़ी चर्चा की और आखिरकार हमें जातीय जनगणना करवाने की मंजूरी मिल चुकी है, ऐसा उनका कहना था। लेकिन ये जातीय जनगणना होती क्या है और इसकी शुरुआत कब हुई थी, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज की ये खबर आपके लिए बेहद खास होने वाली है, उन लोगों के लिए भी खास है जिन्हें पता है और उनके लिए भी जिन्हें नहीं पता है। अक्सर जाति की जनगणना होती है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि आखिर ये जनगणना क्यों हो रही है, इसकी शुरुआत कब हुई और इसका मकसद क्या है। कई लोग जो लोअर क्लास हैं, जो मिडिल क्लास हैं, उन्हें पता तक नहीं है कि उनके जाति को क्या आरक्षण मिल रहा है, उनके लिए सरकार क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड कर रही है और कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जो उनको मिल नहीं पा रही हैं, जो उनका हक बनता है। तो आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा होगी। बीते दिन अचानक से हंगामा हो गया जब ये पता चला कि जातीय जनगणना के लिए केंद्र सरकार राजी हो गई है और अब ये जनगणना होगी। उसके बाद फिर क्या था, लगातार सोशल मीडिया पर राहुल गांधी ट्रेंड होने लगे। राहुल गांधी की वो वीडियो, जिस वीडियो में वो कहते हुए नजर आए थे, आप चाहे मेरी कितनी ही बेइज्जती क्यों ना कर ले, मैं इसी संसद में जातीय जनगणना को पास करवा के रहूंगा। वो क्लिप मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, जरा आप देखिए कि आखिर वो क्या कह रहे हैं। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। ये वीडियो कल से काफी ज्यादा वायरल हो रही है। राहुल गांधी का ये डायलॉग काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और विपक्ष इसे अपनी जीत मान रहा है। केवल कांग्रेस ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ही नहीं, बल्कि अन्य पार्टियों ने भी इसका जश्न मनाया। समाजवादी पार्टी के मुख्य अखिलेश यादव ने भी कोशिश की थी जातीय जनगणना पर सरकार को झुकाने की, लेकिन वो झुका नहीं पाए। लेकिन जब बात आई राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी ने सीना ठोक कर कहा था कि मैं सरकार को झुका दूंगा और ये जातीय जनगणना इसी संसद में पास होकर रहेगी, मैं इसे पास करवा के रहूंगा। और वो चीज हो गई। जब बीते शाम इस बात की खबर आई तो मानो हलचल सी हो गई हो और जितने भी विपक्षी हैं वो सभी जश्न मनाने लगे। उन लोगों के लिए भी ये जश्न का समय था जिन लोगों में ये चाह थी कि उनकी जाति की जनगणना हो। लेकिन जाति की जनगणना होना सही है या गलत, अब उस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठाता रहा और केंद्र सरकार इस मुद्दे को साइड रखती रही। केंद्र सरकार नहीं चाहती थी कि जाति की जनगणना हो। पिछली जितनी भी जनगणनाएं हुई उनमें क्या क्या हुआ वो भी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। केंद्र सरकार लगातार इस बात से मुकर रही थी, वो जाति की जनगणना होने नहीं देना चाहती थी और विपक्ष का कहना ये था कि जाति की जनगणना नहीं होगी तो आरक्षण नहीं मिलेगा और आरक्षण इस देश में रहने वाले सभी निचले तबके के लोगों का अधिकार है। एक तरफ बात करता है विपक्ष समानता का, दूसरी तरफ बात करते हैं आरक्षण का। अब अगर आरक्षण दे देंगे तो समानता कहाँ से आएगी? एक उजले वर्ग का व्यक्ति और एक निचले वर्ग का व्यक्ति, वो मनुस्मृति वाला समय अब चला गया है, ये 2025 है। अगर इस समय में भी आरक्षण की बात की जाएगी, आरक्षण दिया जाएगा, तो उन लोगों का क्या होगा जो लोग लगातार सालों साल घंटों घंटों तक मेहनत करते हैं और उसके बावजूद भी कोई आरक्षण वाला व्यक्ति, अभ्यर्थी नौकरी ले जाता है और मेहनत करने वाला यूं ही अगले साल के इंतजार में खड़ा मुंह तकता रह जाता है। अगर समानता की बात होती है तो आरक्षण की बात नहीं होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। लेकिन आपका क्या मानना है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शायद भाजपा सरकार का भी यही मानना था कि जहां पर समानता की बात की जा रही हो उस देश में आरक्षण नहीं होना चाहिए। ये भी वजह रही होगी कि आरक्षण नहीं दिया जा रहा था और साथ ही साथ जाति की जनगणना पर भी रोक लगा दी गई। लेकिन आखिरकार ये पास हो गया। अब जो ये पास हुआ है इससे क्या क्या चीजें होंगी वो सुनिए जरा। जाति की जनगणना का मतलब है कि हर एक जाति में कितने लोग हैं उनका स्पष्ट आंकड़ा सरकार के पास रहे। इससे ये होगा कि शैक्षणिक, आर्थिक, तमाम तरीके की जितनी भी सुविधाएं हैं वो सभी सुविधाएं जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से लोगों तक पहुंचाई जाएंगी। हालांकि जब ये पहुंचाई जाती है तो आपको भी पता है कि आधा मुनाफा जो ऊपर के लोग हैं, अधिकारी बैठे हैं, वो ले लेते हैं और बचा कुचा जो है वो लाभार्थियों के पास जाता है, जिनको जरूरत है उनके पास जाता है। अब बात करते हैं कि आखिर ये शुरू कब हुआ था।
तो जाति की जनगणना जो है वो अंग्रेजों के समय में शुरू हुई, क्योंकि अंग्रेज भारत को जातियों में बांट कर रखते थे, जातियों के नजरिए से देखते थे, क्योंकि वो हमारे ऊपर शासन कर रहे थे। 1931 ये वो समय था जब जाति की पहली जनगणना हुई और कहा यह गया था कि ये जनगणना जो है वो हर 10 साल में होनी चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि आखिर लोग यहाँ पर कितने हैं, किस जाति के, और किसको कितना काम देना है, किसको कितना मुनाफा देना है, किसको कितना आरक्षण देना है। उसके बाद 10 साल, ठीक 10 साल बाद 1941 में हुआ। उसके बाद 1951 जब 1951 का आरक्षण हुआ, उससे पहले जो आरक्षण था 1941 का, उसमें आंकड़े स्पष्ट रूप से नहीं दिखाए गए। आंकड़े ना दिखा पाने का केवल एक ही कारण दिया गया कि चार्ट नहीं बन पा रहा है। जितने आंकड़े आए हैं, जितनी काउंटिंग हुई है, गिनती हुई है, वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा। ठीक है, ये मुद्दा खत्म हुआ। 1951 का समय आया और ये 1951 और 52 का वही समय है जब चुनाव हुए थे पहली बार। उस समय में फिर से जाति की जनगणना हुई, कांग्रेस की सरकार बनी और जाति की जनगणना के दौरान एक वर्ग को छोड़ दिया गया। वो वर्ग था ओबीसी। केवल निचले तबके के लोग, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग थे, केवल उन्हीं लोगों की गणना की गई, उन्हीं लोगों का आंकड़ा पेश किया गया। और ये जो सिलसिला है वो 1951 से लेकर के लगातार 2011 तक चलता रहा। इस दौरान जितनी भी जाति की जनगणनाएं हुई, उसमें ओबीसी वर्ग को छांट दिया गया, उन्हें साइड रखा गया, उनकी गणना नहीं की गई और उसके बाद जो आंकड़े थे वो आगे सरकार को पेश किए गए। इसीलिए इन आंकड़ों को गलत बताया गया, इन गणनाओं को गलत बताया गया और लगातार विपक्ष इस पर उंगलियां उठाता रहा, फिर चाहे वो विपक्ष में कांग्रेस रही हो या भाजपा रही। लेकिन जब बात आई 2014 में केंद्र सरकार में भाजपा की, तो उसके बाद ये गणनाएं जो है बंद हो गई, गणना करनी बंद हो गई, गणना की बात बंद हो गई। मैं बात कर रही हूँ जातीय जनगणना की, इसकी बातचीत भी बंद हो गई। पिछले चुनाव की मैं बात करूंगी 2024 में लगातार विपक्ष यानी कि कांग्रेस और कांग्रेस के साथ साथ अन्य सभी पार्टियां जातीय जनगणना को लेकर के मुद्दा उठाती रही, आरक्षण की मांग करती रही, मुस्लिमों के अधिकार की मांग करती रही, निचले तबके के लोगों के अधिकार की मांग करती रही और केंद्र सरकार को गिराने की पूरी कोशिश करती रही। बड़ी सी टीम बनाई गई, बड़ा गठन बनाया गया, बड़ा गठबंधन हुआ, लेकिन अंत में भाजपा की जीत हुई। वो अलग बात है कि बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन जीत भाजपा की हुई। उसके बाद जब ये चुनाव खत्म हुआ तो नेता प्रतिपक्ष बने राहुल गांधी, और राहुल गांधी ने संसद में खुलेआम सबके सामने कहा, आप चाहे मेरी कितनी ही बेइज्जती क्यों ना कर ले, आप मेरा चाहे कितना ही तिरस्कार क्यों ना कर ले, मैं ये जातीय जनगणना करवा कर रहूंगा, इसी संसद में पास करवाऊंगा। तो कुछ इस तरीके से ये सिलसिला 1931 से चलता हुआ आया था। हालांकि सरकार इसे कराने के लिए राजी नहीं थी, लेकिन अचानक से जब ज्यादा प्रेशर पड़ा, चारों तरफ से बातें उठने लगी और सरकार को यह दिखा कि अब अगर ये फैसला नहीं लिया गया तो अगले आने वाले चुनाव में सरकार बहुत बड़ा नुकसान झेल सकती है। ऐसी चीजों को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया कि अब ये जनगणना होना बेहद जरूरी है। अगर अगला चुनाव जीतना है, अगले चुनाव में जनता का भरोसा जीतना है, उनका वोट जीतना है, तो ये जनगणना होनी जरूरी है। तो अब जो जनगणना होगी उसमें ओबीसी को भी गिना जाएगा। ओबीसी वर्ग जो सालों से गिना नहीं जा रहा था, दशकों से नहीं गिना जा रहा था, अब उन्हें भी इस जनगणना में रखा जाएगा, उनके लिए भी 10% आरक्षण दिया जाएगा। अब इन चीजों में कौन कौन आएंगे मैं आपको बता दूं, ओबीसी, अनुसूचित जाति जनजाति और मुस्लिम वर्ग के लोग, इन सभी लोगों की गणना होगी। इन सभी लोगों को वो सारी चीजें मुहैया कराई जाएंगी जो सरकारी खजाने से इन लोगों के लिए होती हैं, जो सरकारी खजाने पर, सरकारी सुविधाओं पर इनका हक है, वो सारी सुविधाएं इनको दी जाएंगी। लेकिन इन चीजों से क्या नुकसान होगा, क्या वो आपने कभी सोचा है? अभी फिलहाल देखा जाए तो जनता बहुत खुश होगी, अगले सेंसस में काउंटिंग शुरू हो जाएगी, जनता बेहद खुश है कि गणना शुरू होने वाली है, उन्हें आरक्षण मिलेगा, उन्हें सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस फैसले से खुश नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि जो निचले तबके के लोग हैं उनका बुरा हो,
वो ये चाहते हैं कि सबको समान रूप से देखा जाए, मेहनत करने वालों को एक नजरिए से देखा जाए, एक समान सुविधाएं प्रोवाइड की जाए, मुहैया कराई जाए। खास तौर पर इनमें वो लोग आते हैं जो किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हों या किसी बड़े लेवल पर कोई परीक्षा दे रहे हों। ऐसे लोगों का सबसे बड़ा नुकसान होता है नौकरी लेने वालों का, चाहे वो विद्यार्थी हो, एडमिशन लेने वालों को, इन लोगों का ज्यादा नुकसान होता है। कई बार इन्हें बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद भी फल नहीं मिलता और आरक्षण की वजह से कम मेहनत करके भी कई लोग मुकाम हासिल कर लेते हैं। आगे जाकर के क्या भविष्य होगा वो आप खुद सोच सकते हैं। जब आरक्षण से ही बच्चा पास होकर के आगे जाएगा, अभ्यर्थी पास होकर आगे जाएंगे, तो नौकरी तो चलो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो चीजें वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे, वो सर्विस किस लेवल की होगी ये आप खुद बेहतर समझ सकते हैं। तो जातीय जनगणना का यही तात्पर्य था, और जातीय जनगणना होने से क्या क्या लाभ होंगे, क्या क्या नुकसान होंगे, वो मैं आपको सारी चीजें बता चुकी हूँ। इसकी शुरुआत कब हुई थी ये भी मैंने आपके सामने रखा। अब इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या केंद्र सरकार पहले सही कर रही थी या केंद्र सरकार ने जो अब फैसला लिया है वो सही है? कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल विपक्ष खुश है, राहुल गांधी की जय जयकार हो रही है और ये कहा जा रहा है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, और राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को झुका दिया। तो विपक्ष इसे अपनी जीत मान रहा है, लेकिन वहीं जो मौजूदा सरकार है वो इसे अपनी हार मानने को राजी नहीं है। बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर, मैं आपके साथ नमिता चौहान।